में कहा गया है दवाइयों को बक्सों में भरा गया है। कुछ दवाइयाँ हैं, क्या है, कुछ दवाइयाँ हैं जो कि एक बड़ा बॉक्स है उसमें भरा गया है, और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार, जो बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। कितना किलोग्राम है? 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक बैन में 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती। ऐसी कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं? ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक बड़ा बॉक्स है, जैसे, ठीक है, यहाँ पे तो बैन की बात है, अगर हम कोई बड़ा बॉक्स मान ले हमने कोई ये बड़ा बॉक्स है इसमें, तो इसमें हमने कह दिया, इसमें सपोज कर लिया कि हमने कहा इसमें 20 किलो, ठीक है, 20 किलो गेहूँ भरा जा सकता है। मान लो गेहूँ भरा जा सकता है। इसमें कितने 20 किलो गेहूँ भरा जा सकता है? जो पाउच हैं 20 किलो गेहूँ के पैकेट, मान लो पैकेट, ठीक, 20 किलो गेहूं के पैकेट भरे जा सकते हैं। हमने कहा इसमें जो 20 किलो गेहूं है वो 2 किलो का एक पैकेट है, 2 किलोग्राम का एक पैकेट है, यानी कि एक पाउच में 2 किलोग्राम आते हैं। देखिए, एक पैकेट में 2 किलोग्राम गेहूं आते हैं, और टोटल इसमें कितने पैकेट आ सकते हैं तो ये बताना है आपको, क्योंकि इसमें वेट इसका कुल कितना है, 20 किलोग्राम है। तो हमें क्या करना होता है ऐसे सवालों में हमें ये देखना होता है कि कुल कितना भार इसमें आ सकता है इस बॉक्स में। तो इस बॉक्स में कुल भार आ सकता है हमारा 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम आ सकता है। और ये देखना होता है कि इसमें कितने पैकेट हैं, इस एक पैकेट जो है वो कितने वजन का है। तो एक पैकेट का वजन जो है वो कितना है, 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम हम नीचे लिख लेते हैं। तो 2 से हम 20 को भाग करेंगे तो जो निकल के आता है वो हमारा पैकेटों की संख्या होती है। वो क्या होती है हमारी? पैकेटों की संख्या होती है। और इसमें ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे जो यूनिट होता है इसका, जो किलोग्राम और किलोग्राम, तो ये हमारा सेम होना चाहिए। या तो किलोग्राम में हो तो किलोग्राम में ही रहेगा, अगर ग्राम में तो ग्राम में रहेगा, लीटर में है तो लीटर में दोनों होंगे, ठीक है, मीटर में मीटर। तो यानी को हम इसको चेंज कर लेंगे जिसमें भी होगा। ठीक, तो आइए अब हम इस सवाल के बारे में बताते हैं आपको। देखिए, तो इसमें कहा गया है कि एक वैन है जिसमें कुल 800 किलोग्राम भार ले जाया जा सकता है। कितना ले जाया जा सकता है? 800 किलोग्राम। जबकि इसमें प्रत्येक जो बॉक्स है इसकी जो वेट संख्या है, यानी कि इसमें जो एक बॉक्स है जिसमें कुल भार केवल 4 किलो 500 ग्राम आता है। हमने भी बताया था कि यूनिट सेम होने चाहिए। यहाँ पे यूनिट क्या है? किलोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम है। तो ये तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं एक जैसी फॉर्म बनाने के लिए। तो हम देखें प्रत्येक बॉक्स का भार, यानी कि एक जो बॉक्स है उसका भार कितना है, यानी एक बॉक्स का भार, एक बॉक्स का भार, एक बॉक्स का भार है हमारा 4 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम। ये तो हो गया हमारा 1 किलोग्राम का भार। ये हो गया हमारा एक बॉक्स में भार। तो इसको हमें यहाँ पे देखिए किलोग्राम दिया है, यहाँ पे ग्राम दिया है, तो इसको हम सेम यूनिट कन्वर्ट कर लें। तो अगर हम 4 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 1000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाएगा 4000 ग्राम प्लस 500 बराबर में कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम प्लस करें तो हमारा जो है 4500 ग्राम। यानी कह सकते हैं कि एक बॉक्स में जो आएगा, यानी कि एक बॉक्स का जो भार होगा वो हमारा होगा 4500 ग्राम।
बैंड की क्षमता क्या है, बैंड की क्षमता क्या, बैंड की द्वारा अधिकतम भार जो है वो ढोए जाने की क्षमता हमारी क्या है, तो यहाँ पे लिख ले हम, बैंड के द्वारा अधिकतम, बैंड के द्वारा अधिकतम भार ढोए जाने की क्षमता, बैंड के द्वारा अधिकतम, बैंड के द्वारा अधिकतम भार ढोए जाने की क्षमता, ढोए जाने की क्षमता कितनी है हमारी, बैंड के द्वारा भार ढोए जाने की क्षमता है 800 किलोग्राम। अब इस किलोग्राम को हम अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 800 किलोग्राम, सॉरी 800 किलोग्राम को हमें चेंज करना है ग्राम में, तो हम 1000 से क्या करा देंगे, गुणा, तो ये क्या हो जाएगा ग्राम। यानी किसी भी किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना तो हम क्या करा देते हैं 1000 से गुणा, तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 8 लाख ग्राम। यानी कि बैन की अगर हम ग्राम में बात करें तो बैन जो है वो हमारी ग्राम में 8,000 ग्राम का भार ढो सकती है, किलो में 800 किलो का भार ढो सकती है। इसको हम थोड़ा ऊपर लगा देते हैं साइड में। अब हमको निकालना है, हमसे कहा गया है कि ऐसे कितने वॉक्स लादे जा सकते हैं, तो यानी हमें संख्या निकालनी है वॉक्स की, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं वॉक्स की संख्या, वॉक्स की संख्या यानी कितने वॉक्स होंगे। तो हमने बताया कि जब हमें इस प्रकार के कोई सवाल दिए होते हैं, मतलब किसी में टोटल इतना भर लाया जा सकता है, एक इतना पानी भरा जा सकता है, और इसमें जो पाउच है या पैकेट या बर्तन में भार की क्षमता है, मतलब 2 ही लीटर इसमें पानी जाता है और टोटल 20 लीटर पानी के बर्तन में हमें डालना है, तो क्या करना होता है, टोटल से हमें भाग करना होता है, टोटल से हमें क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो यहाँ पे हमारा में क्या दिया है, 8 लाख ग्राम को हमें भाग करना है एक वॉक्स के वेट से। एक वॉक्स का जो वजन है वो हमारा है 4500 ग्राम, तो 4500 हम कहाँ रखेंगे, बटे में, तो एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो बचेगा हमारा क्या, 8,000 बटे 45, 8,000 बटे 45। हम 45 से भाग करना चाहें तो 45 से हम डायरेक्टली भाग कर सकते हैं इसको, 8,000 को हम बस यहाँ से भी काट सकते थे, बट हम भाग करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब हमें 45 का पहाड़ा पढ़ना है, 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो हमारा क्या हो जाएगा, 45 दूना 90। अब ये तो 45 दूना 90 जो हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 45 सेकंड, 45 माइनस कर दो 5, 60 से 4 गया 3, जीरो। अब फिर से 45 का पहाड़ा 3500 के लिए पढ़ेंगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे इसका पहाड़ा, तो हम क्या करें, तो जब ऐसे सवाल आए जिसका हमें पहाड़ा नहीं आता हो और भाग करना है, तब हमें क्या करते हैं, हमें देखना है 45 से हमें भाग करना है, तो 45 का पहाड़ा नहीं आता तो हम इसमें से एक अंक छिपा लें। मान लो हमने 5 को छिपा लिया, जब हमने 5 को छिपाया इसमें, तो इसमें हम जीरो को छिपा लेंगे, इसमें किसको छिपा लेंगे, यहाँ पे एक अंक छिपाया तो यहाँ भी हम एक अंक छिपाएंगे, यहाँ भी एक। अब हमें बचा हुआ क्या है, 4 बचा हुआ क्या है हमारा, 4 बचा हुआ है, तो हम इस 4 से इस 35 को भाग करेंगे, इस 4 से इस 35 को भाग करेंगे, तो 4 से जब 35 को भाग करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, तो 4 से अगर हम 35 को भाग करेंगे तो जाएगा हमारा 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और इसकी गुणा कराएंगे हम 45 से, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 का जीरो हासिल लगे 4, 8 चौक 32, 32 और 4 क्या हो जाएंगे हमारे 36। ये क्या हो गया, हमारा ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई,
तो 8 बार पहाड़ा पढ़ने से हमारी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, तो हम इसको 7 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 7। अब इस 7 की गुणा कराएंगे 45 से, तो 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 चौक 28, 28 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 31। तो 28 और 3 31, माइनस कर देंगे, 5 से 10 जाएगा 5, 4 से 1 जाएगा 3, अगला नंबर 3 से 3 जाएगा कुछ नहीं, तो जीरो बचा आगे। इस जीरो को नोट करते हैं यहाँ पे 350। सेम फिर हम करेंगे यही कि फिर यहाँ पे हम 5 छिपा लेंगे, तो यहाँ से 1 अंक छिपा लेंगे, तो यहाँ से 1 अंक छिपा लेंगे, यहाँ भी छिपा लेंगे, तो इसको हम भाग करेंगे। तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो यहाँ पे फिर 7 बार चला जाएगा, क्योंकि 8 बार में फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर से हमारा 7 बार ही जाएगा। तो 7 बार, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 चौक 28, 3 31, माइनस करेंगे 10 से 5 जाएगा 5, 4 से 1 जाएगा 3, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो यही चलता रहेगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, लगभग में आ रहा है, लगभग में कितना आ रहा है हमारा 177। यानी ये कह सकते हैं वॉक्स की जो संख्याएं होंगी वो कितनी होगी, 177। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉक्स की कुल संख्या, वॉक्स की कुल संख्या। तो वॉक्स की कुल संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई, 177, यानी कि 177। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार है। इसमें कहा गया है एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, यानी एक स्कूल और एक विद्यार्थी का घर। सपोज कर लो यहाँ पे क्या है, हमारा स्कूल है, यहाँ पे हमने मान लिया ये स्कूल है, और यहाँ पे विद्यार्थी का घर, यहाँ पे हमने मान लिया विद्यार्थी का ये घर है, ठीक। के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर है। तो हम लिख लेते हैं कि स्कूल तथा विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी लिख लेते हैं यहाँ से, स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक। 1 किलोमीटर 875 मीटर, हिंदी में लिखिए तब सही रहेगा। 1 किलोमीटर 875, 875 और मीटर, ठीक। यानी कि अगर हमने अभी बताया था कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होते हैं, ठीक। जैसे हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम में हमारे क्या होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 मीटर में, सॉरी, 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर थे। ये यूनिट को बदलना, किलोमीटर, मीटर, ग्राम, हेक्टर, डेका, इसका हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, 2-3 मिनट का है। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता हो तो आप ये देख लीजिएगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करें, 1 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 1000 मीटर प्लस 875 मीटर। तो इसको हम प्लस करें तो हमारा आ जाएगा 1875 मीटर। यानी कह सकते हैं कि जो मकान और घर और स्कूल के जो बीच की दूरी है, यानी कि स्कूल और घर के बीच की दूरी है, वो कितनी है, 1875 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 1875 मीटर है।
अब देखिए इसमें कहा गया है उसके आगे, उसमें इसके आगे कहा गया है कि यह प्रत्येक दिन में 2 बार तय करता है। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक एक बार जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक बार, यानी कि ये इधर से ही जाता है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे केवल ये वाली दूरी है 2 बार तय करता है। यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ यहाँ से एक बार यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर पुनः यहाँ से इधर के लिए वापस आता है। तो ये 2 बार दूरी तय करता है। जब तो ये 2 बार दूरी यह तय करता है, तो इसके द्वारा एक दिन में चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? तो लिख सकते हैं एक दिन में कुल चली गई दूरी। तो हम लिख लें यहाँ पे एक दिन में चली गई कुल दूरी, यानी कि 2 बार तय करता है, तो प्रत्येक दिन में चली गई दूरी, प्रत्येक दिन में चली गई कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? एक दिन में यह 2 राउंड लगाता है, तो 2 चक्कर लगाता है, और एक दिन की दूरी क्या है? एक चक्कर की 1875। इसकी गुणा करा देंगे हम, तो 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 2 सत्ती 14, 1 15, हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16, 1 17, हासिल लगा 1, 2 एकम 2, 1 3। यानी कि इसके द्वारा एक दिन में जो चली गई दूरी है वो कितनी है हमारी? 3750। और अब इसमें पूछा गया है जो 6 दिनों के लिए, तो 6 दिनों में कुल चली गई दूरी कितनी होगी? तो यहाँ से हम लिख लेंगे 6 दिनों में चली गई कुल दूरी। तो लिख लीजिए यहाँ पे 6 दिनों में विद्यार्थियों द्वारा तय की गई कुल दूरी। 6 दिनों में, 6 दिनों में विद्यार्थी के द्वारा चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी। तो हम क्या करेंगे, एक दिन में चलता है 3750 मीटर, तो 6 दिन में कितनी चलेगा? तो 6 गुणे 3750, इसकी हम गुणा करा दें तो हमारा आ जाएगा 6 की गुणा 0 से होगी तो 0, 6 की गुणा 5 से होगी 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगे 3, 6 सत्ते 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा? 45, हासिल लगे 4, 6 3 18, 4 22 मीटर। ये तो मीटर आ गया। अगर हमें किलोग्राम में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो यहाँ पे हम 1000 से इसे भाग कर दें तो हमारी जगह 22 किलोमीटर प्लस 500 मीटर। ठीक, ये कैसे निकालेंगे? ऐसे हम निकालें इसको, अगर हम देखें 2200, ठीक 22,500 क्या है ये? मीटर। हमें बनाना है किलोमीटर, तो हम इसमें 1000 से क्या करेंगे? भाग। तो 1000 से इसे हम भाग करेंगे, तो यहाँ से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये कट जाएगा, और 10 से बचेगा। 10 से अगर हम 5 को भाग करें तो हमारा कहाँ डेसिमल आ जाएगा? 5 से पहले, यानी कि 225/10। अब इस 10 से जब भाग करेंगे, सॉरी, तो 10 से अगर भाग करेंगे तो 10 से भाग करेंगे तो हमारा 10 हटेगा, तो हमारा जो डेसिमल है वो डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा? 10 से अगर हम भाग करेंगे तो हमारा जो डेसिमल है वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा? देखिए यहाँ पे। तो जो डेसिमल से पहले की जो वैल्यू है वो हमारी किलोमीटर में होगी, और डेसिमल के बाद की वैल्यू मीटर में होगी। तो यानी जो 22 है ये क्या हो गया? किलोमीटर, किलोमीटर। और ये बाद की वैल्यू क्या हो गई? ये मीटर में। ये भी ध्यान रखना कि ये 5 जो मीटर है, तो ये यहाँ पे 5 है, हमें ये नहीं कि 5 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? हमेशा ध्यान रखना इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 500 मीटर। कितना है? 500 मीटर। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार कहा गया है कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही आती है,
जिसमें 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। ठीक, यानी कहा गया कि कोई एक बड़ा सा बर्तन है, कोई एक बड़ा सा बर्तन है, इसको आपको क्या करना है, फिल करना है। इसमें क्या भरना है, दही भरनी है। एक छोटा सा बर्तन ले लिया गया, एक क्या है, एक कोई छोटा सा गिलास मान लो है, ये क्या है हमारा, एक छोटा सा गिलास है, जिनमें दोनों की धारिताएं जो है वो क्या है, अलग अलग हैं। इस बड़े बर्तन की धारिता है 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही, यानी कि 4.5 लीटर कह सकते हैं, या 4500 मिलीलीटर दही आती है। जबकि जो छोटा बर्तन है, इसकी इसकी जो धारिता है वो हमारी है 25 मिलीलीटर, 25 मिलीलीटर। अब हमने ये बताया है कि यूनिट सेम होने चाहिए, तो यहाँ क्या है, मिलीलीटर है, और यहाँ क्या है, लीटर नहीं, यहाँ भी मिलीलीटर है। ठीक, तो यहाँ भी क्या है हमारा, ये मिलीलीटर ही है, लीटर। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हमें ये क्या है, अब यहाँ पे हमने अभी बताया था, हमेशा ध्यान रखना, 1 किलोग्राम की बात की जाए, अगर 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसी प्रकार 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक, इसी प्रकार 1 लीटर में, 1 लीटर, अगर 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, मिलीलीटर होते हैं। ये वीडियो हमारी पड़ी हुई है इसमें, कि आप पीछे देख लेना सभी, जो कि काफ़ी समझ में आएंगे। हमने सभी इसमें किलोलीटर, मीटर, हेक्टो, डेका, डेसी सबको एक्सप्लेन किया है अच्छे से। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप लोग देख लेना इसको ज़रूर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए, तो अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि इस प्रकार से कुछ है, तो अब इसमें हम देखें, इसमें बर्तन में जो दही भरी जाती है वो कितनी है, तो बर्तन में दही की मात्रा कितनी आती है बड़े बर्तन में, तो लिख लीजिए, बड़े बर्तन में दही की मात्रा, बड़े बर्तन में दही, बड़े बर्तन में दही की मात्रा, तो बड़े बर्तन में दही की मात्रा कितनी आती है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। इसको हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे सेम यूनिट में, मिलीलीटर में। तो 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000, तो 4 × 1000 यानी कि 4000 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर। तो 4000 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 4500 मिलीलीटर। यानी कह सकते हैं कि जो बड़ा बर्तन है इसमें कितना दही आएगा, 4500 मिलीलीटर। जो छोटा बर्तन है, यानी जो गिलास है, इसकी जो धारिता है कितनी है, 25 मिलीलीटर की। तो यानी कि लिख लेते हैं, भरने वाले गिलास की धारिता, भरने वाले गिलास की धारिता, तो लिख लेते हैं यहाँ से, भरने वाले गिलास की धारिता, धारिता का मतलब होता है उसमें कितना पानी या कितना कोई किसी चीज़ को फिल करें कितना आएगा, तो वो कितनी, 25 मिलीलीटर, 25 मिलीलीटर। ठीक, अब इसमें हमें बताना है कि इसमें कितने गिलास भरे जा सकते हैं, भरे जा सकने वाले गिलासों की संख्या बतानी है। तो लिख लीजिए, भरे जाने वाले गिलासों की संख्या, भरे जाने वाले गिलासों की कुल संख्या, गिलासों की कुल संख्या। तो हम क्या करेंगे, जो बड़े बर्तन की जो क्षमता है वो उसको हम छोटे बर्तन से भाग करें, तो बड़े बर्तन की जो क्षमता वो कितनी, 4500 मिलीलीटर बटे 25 मिलीलीटर। अब 25 से हम 45 को क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो भाग करने का हमारा क्या तरीका है, वही
उसी प्रकार से हम इसको भाग कर देंगे। देखो, इसको हम थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको ऊपर बढ़ा के लगा देते हैं। ठीक, देखिए, तो हम भाग करें किससे, हमें भाग करना है 25 से 4500 को, 4500 को। तो 25 से हम भाग करें 4500 को, तो कितनी बार जाएगा। तो 25 का पहाड़ा तो हम नॉर्मली पढ़ ही सकते हैं, वैसे नहीं पढ़ सकते तो हमने बताया था एक अंक छिपा के कर सकते हैं। तो 25 का पहाड़ा 45 के लिए पढ़ेंगे, 25 एकन 25, 25 दूना 50, 50 क्या हो जाएगा हमारा, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा। 25 एकन 25 माइनस करेंगे तो 5 से 5 जाएगा 0, 4 से 2 जाएगा 2, अगला नंबर 0। तो 25 का पहाड़ा फिर 200 के लिए पढ़ें तो जो कि 25 अट्ठे होता है हमारा 200। तो 200 से 200 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, एक बचेगा 0, तो यहाँ भी 0 लग जाएगा। तो यहाँ पे लिख कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या आएगी गिलास की वो कितनी आएगी, 180। संख्याएं कितनी आएगी, 180, यानी कि कह सकते हैं कि अतः 180 गिलास भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो गिलासों की कुल संख्या, भरे जा सकने वाले, भरे जाने वाले गिलासों की कुल संख्या कितनी है हमारी, 180। ठीक, यही हमारा क्वेश्चन है। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये हमारी मेहनत जिस प्रकार से है आप इसकी सपोर्ट करेंगे, मैं आपको और भी अच्छे सवाल बताऊंगा, जिससे मैं आगे, मेरा ये स्टार्टिंग वीडियो है तो थोड़ा भाषा जो है थोड़ी शुद्ध नहीं हो पा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के ये सवाल जो भी बताए हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। आगे मैं और भी वीडियो इसकी बनाऊँगा, जिससे सभी क्लास की, हम 6 की, 7th और 8, 9, 10th की वीडियो भी बनाएंगे। आप लोग देखते रहिए, आप लोग अपनी सपोर्ट करते रहिए, बस यही उम्मीद है आप लोगों से। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।